जरा सुनिएगा और समझिएगा कि इस वक्त पूरी दुनिया माशी सरगर्मियों को संभालने के लिए कोशा है, मगर हमारा पड़ोसी मुल्क भारत एक ऐसे वक्त में भी अपने इंतहा पसंदाना और जारहाना अंदाज को अपनाए हुए भारत पर जंग का जुनून सवार है और ये पहली बार नहीं हुआ, अक्सर होता है। खासतौर पे जब भारत के अंदर हालात कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, हालात खराब हो जाते हैं, तो भारत सिर्फ ये सोचना शुरू कर देते कि किस तरह किसी भी चीज का मलबा पाकिस्तान पर गिराया जाए और किसी तरह जंग शुरू। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने इतिहास रच दिया है। डीआरडीओ ने, इंडियन नेवी ने कहा है कि वी कैन अटैक एनी टाइम एनीवेयर एनी हाउ। इट मींस कि वो पाकिस्तान को सीधा सीधा वार्न कर रहे हैं कि हमें कहीं पे भी अगर हमला करना हो तो हम ये कर सकते हैं। भारत की ये इश्तियाल अंगेज सरगर्मियां चीख चीख कर ऐलान कर रही हैं कि वो पाकिस्तान पे एक शायद नए हमले की तैयारी कर रहा है। ये सुपरसोनिक मिसाइल जो आवाज से 3 गुना तेज चलता है। भारत ने अपनी मिलिट्री, नेवी एंड एयरफोर्स की ताकत को शोकेस किया है। हमारा खत्म नहीं हुआ, बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे लिए, क्योंकि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज उनके पास है। वो किसी भी वक्त कहीं पे भी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा कर सकते हैं, जैसे माजी में उन्होंने किया था। हमारे एयर बेसिस पे अटैक किया था, हमारे हेडक्वार्टर्स पे अटैक किया था, हमारे कॉन्वॉयज को एम्बुश करते हैं, हमारी पुष्ट गैर महफूज हो जाती है। लेकिन बहरहाल वो एक जंग है कि जो हम लड़ रहे हैं और अल्लाह के मैं तो इस सवाल को समझने को नहीं समझ सका, आज तक तैयार नहीं हूं कि भाई आपके मुल्क के अंदर रोजाना हमला होता है, रोजाना बंदे मारे जाते हैं, रोजाना ऑन डेली बेसिस। ये ना कहें कि डेली बेसिस पे यहां पे बंदे नहीं मारे जाते और किसी को कोई परवाह नहीं है। उधर एक हमला हुआ, उन्होंने दुनिया हिला के रख दी है, उन्होंने दुनिया हिला के रख दी है। एक ऐसा मुल्क जो कि न्यूक्लियर स्टेट भी है और एक ऐसा मुल्क जो कि दुनिया के अंदर डिफेंस ट्रेड के हवाले से, डिफेंस खरीद और फरोख्त के हवाले से जाना माना जाता है और अपने कंटिन्यूअस आर्सेनल्स को इंक्रीज कर रहा है। भारत की जानिब से जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी वही किया गया है। जय हिंद। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं भारत के सीरीज की मिसाइलों पर काम कर रहा है और ये मिसाइलें इतनी ज्यादा घातक हैं जिसको देखने के बाद पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है और पाकिस्तान तो रो पड़ा है। चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करेंगे इन मिसाइल्स के बारे में। तो चलिए, तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि इंडिया जो है इट इज गोइंग टू फोकस ऑन मिसाइल। सो मैं जो आपको बात बता रहा हूं, द रियल नेक्स्ट वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज ऑन मिसाइलों के ऊपर होगी। ये थोड़ी सी मेरी बात को नोट कर लें। वो जो भाई हमारे, वो दोस्त हमारे जो सुनते हैं, मैं उनको जस्ट ये बताना चाहता हूं कि द नेक्स्ट वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वो मिसाइलों की है और वो आपने उसका एक वो जिसे कहते हैं ना देख लिया। पाकिस्तान जारी बात है अपनी उस पोजीशन में है कि पाकिस्तान को हर कीमत पे अपना वो लेके चलना है कि हम अपनी जो पोजीशन है उसको मेंटेन करें। हम अपनी पोजीशन को मेंटेन करना चाहते हैं और वो पोजीशन को इस तरह मेंटेन करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम दुनिया को बताएं कि हमने अपनी कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी में डिटेरेंस को रिस्टोर किया। तो ये चीज़ जो है ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जो यूनिट इन्होंने बनाया है वो कह रहे हैं 100 से 150। बेसिकली तो सारी बात है ये पाकिस्तान के खिलाफ सारे तो इस्तेमाल नहीं उन्होंने। 500 700 कल को जंग होती है, 400 500 मार सकते हैं मिसाइल। वो पाकिस्तान के पास जो है वो पाकिस्तान उनको मारेगा। किया है जैसे आपने बताया K4, K5 और K6। ये एक्चुअली K4 का मतलब है कलाम सीरीज। ये कलाम जी के ऊपर दिया हुआ है। हमारे जो लेट प्रेसिडेंट श्री APJ अब्दुल कलाम और हमारे जो न्यूक्लियर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो है, जिनके नाम से उनको हम जानते हैं, उनके नाम से हमने K सीरीज की मिसाइल उनके ऊपर रखी है। इसके लिए इसको K4, K5 और K6 बोलते हैं। और आपको मालूम है कि जो हमारे पास इससे पहले जो हमारे पास जो रेंज थी कलाम सीरीज से पहले, वो 700 किलोमीटर की रेंज थी। अब आप समझ लीजिए कि हम हमारे न्यूक्लियर प्रोजेक्टाइल जो है पाकिस्तान के ऊपर तो हम छोड़ ही सकते थे, और अब हम चाइना को मद्देनजर रखते हुए हमने अपना K4, K5 और K6 मिसाइल्स का डेवलपमेंट किया है। K4 का जो रेंज है वो अप्रोक्सीमेटली 3500 किलोमीटर है। K5 का जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर है। K6 का है वो 8000 किलोमीटर का है। और 8 और K6 जो है वो एक तरह से आपको बता दूं, उसके अंदर जो मार्क स्पीड है 7.5 है, मतलब 7.5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। और इस मिसाइल को वर्ल्ड का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। ऐसी बात आ गई है। भारत ने
और एक ये भी एक बड़ी बात है कि K6 के साथ साथ भारत उस एलीट ग्रुप में भी शामिल हो जाएगा, जैसे कि यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके, जिनके पास ये कैपेबिलिटी है एसएलबीएम की। तो ये भी एक बड़ी इस वजह से भी एक बड़ा ये अपडेट है जो फॉर्मर साइंटिस्ट ने बताया। साथ ही साथ ये भी कंफर्म किया कि K4 और K5 का डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है और K6 पे डीआरडीओ काम कर रहा है। देखिए K6 के अंदर तो बताया जाता है कि इसके अंदर 3 टन का पेलोड हम लेके जा सकते हैं। मतलब अगर हम इसके अंदर न्यूक्लियर मिसाइल भी नहीं लेके जाएं, जैसे अभी आपने देखा है कि अमेरिका ने बंकर बस्टर मिसाइल यूज की है, उसके अंदर 13,600 किलोग्राम का उनके पास पेलोड था। ये 3,000 किलोग्राम का पेलोड ले सकता है और इसकी जो स्पीड होगी 7.5 होगी। और वो एक और एक चीज है, ये MIRV टेक्नोलॉजी पे रहेगा, मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल। इसके अंदर क्या होता है कि एक ही वॉरहेड के अंदर कम से कम 10 एक ही मिसाइल के अंदर 10 से 12 हम वॉरहेड रख सकते हैं, जिसमें आप समझ लीजिए कुछ डिकॉय मिसाइल्स हो सकती है। सबको लगेगा ये न्यूक्लियर मिसाइल होगी, तो अगर आपके इंटरसेप्टर उसको एक तरह से उसको हिट भी करेंगे तो वो डिकॉय रहेगा। तो एक्चुअल मिसाइल्स कौन सी है वो भी समझ में नहीं आएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि भारत के अंदर ये कैपेसिटी भी आ जाएगी। तो चाइना एक तरह से भारत को डरा नहीं सकता है। देखिए ये सब मिसाइल जनरली यूज नहीं होगी, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। नॉर्मल एक मतलब बहुत नॉर्मल सिचुएशन में भी कभी यूज नहीं होने वाली नहीं है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन में भी यूज नहीं होने वाली है। पर हमें इसका डेवलपमेंट करना जरूरी है। अगर हमने डेवलपमेंट नहीं, आप ये देखिए कि जनरली हमें एक तरह से ये मिसाइल्स अगर हम यूज करने वाले भी नहीं है नॉर्मल या एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन में, बट अगर हमने ये मिसाइल डेवलप नहीं की तो हमें एक तरह से चाइना डराता रहेगा। तो ये चीज आप समझ लीजिए। और मैं ये भी बताता हूँ कि आगे जाके भारत जो है इस मिसाइल की रेंज और भी बढ़ाएगा, क्योंकि 8,000 किलोमीटर नहीं, कम से कम 10 से 12,000 किलोमीटर उसको करना ही पड़ेगी। क्योंकि ग्लोबली अगर आप देखा जाए तो भारत को अभी अपना दुश्मन जो है भारत, पाकिस्तान और चाइना ही लग रहा है। पर मेरा ये मानना है कि जल्द ही जल्द भारत की शक्ति जिस हिसाब से बढ़ रही है, आप देखेंगे कि मोस्टली अमेरिका भी भारत को अपना दुश्मन मानेगा। दोस्तों आप लोग जानते हैं जो डीआरडीओ भारत के लिए ऐसी मिसाइलें और ऐसी टेक्नोलॉजी बनाता है इंडियन आर्मी के लिए, जिसको देख करके दुनिया भी हैरान रह जाती है। और दोस्तों अब डीआरडीओ ने एक ऐसी मिसाइल बनाई है जिसके बारे में आप लोगों ने वीडियो में तो देखा ही है। दोस्तों आपको बता दूं कि सीरीज की मिसाइलों पर डीआरडीओ काम कर रहा है, जैसे कि K4, K5, अब K6 मिसाइल के ऊपर डीआरडीओ काम कर रहा है और बहुत ही जल्द इसका परीक्षण भी कर लेगा। दोस्तों आप लोग जानते हैं K6 मिसाइल ध्वनि की स्पीड से भी कई गुना ज्यादा स्पीड से चलती है, जो दुनिया भर की मिसाइलों को टक्कर देती है। बड़ी बड़ी जो अमेरिका जैसी मिसाइलें हैं, टॉमहॉक जैसी मिसाइलें हैं, इनको भी टक्कर दे सकती है। और दोस्तों यही कारण है कि पूरी दुनिया में इन मिसाइलों की चर्चा हो रही है और पाकिस्तान भी पागल हो चुका है। और दोस्तों आप लोग जानते हैं भारत का जो डीआरडीओ आए दिन कोई ना कोई मिसाइलों का परीक्षण करता रहता है, जिससे लेटेस्ट मैं आप लोगों के लिए अपडेट लाता रहता हूं। अगर आप लोगों को भी ऐसे ही वीडियो देखने हैं तो आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।